में जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारी सबसे पहली GUI एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। किंटर को यूज करके हम कैसे पाइथन में GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते। दिस टीके क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ कंटेनर फॉर यू गाइस। क्लास की मेथड कैसे कॉल होती है? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड नेम, ठीक है। विद दिस मेथड यू कैन चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर रूट विंडो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर डेटाफ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारी सबसे पहली GUI एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने CUI GUI में डिफरेंस पढ़ा था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। हमने ये बात की थी कि पाइथन में GUI एप्लीकेशन मतलब एक ऐसा इंटरफेस जहां पर आपको यूजर से ग्राफिकल वे में इंटरेक्शन करना है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तब तक यूजर आपकी एप्लीकेशन को लाइक नहीं करेगा। और आज तक हमने जो पाइथन में एप्लीकेशंस पढ़ी हैं वो सारी हमारी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन थी। तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि पाइथन में अगर मुझे GUI एप्लीकेशन बनाना है तो वी हैव अ मल्टीपल चॉइस, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। और हमने उनमें से यूज किया है किंटर को, कि किंटर को यूज करके हम कैसे पाइथन में GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के बेसिकली या इस मॉड्यूल के मैक्सिमम लेक्चर हमारे प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन एक शुरुआत कैसे करना है, फ्रेम क्या होती है, कंटेनर क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करना है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख के फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी कि हम पाइथन में जो GUI एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं किंटर को यूज करके। तो किंटर एक्चुअली क्या है? दिस इज वन ऑफ द मॉड्यूल इन पाइथन। देयर आर मल्टीपल मॉड्यूल, कीवी इज देयर, किंटर इज देयर, ओके। तो पाइथन सपोर्ट्स GUI एप्लीकेशंस इन मल्टीपल वेज, ओके। और अगर हमें किंटर को यूज करना है तो सबसे पहले हमें किंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन किंटर को अगर आप चेक कर लें, यदि किंटर इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको PIP कमांड से किंटर को इंस्टॉल करना है। बट इट्स अ डिफॉल्ट मॉड्यूल जो आपके सिस्टम पे इंपोर्ट है। मतलब जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं देन किंटर इज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन योर पाइथन। सो यहां पर अगर आपको अपनी सबसे पहली GUI एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप समझिए क्या क्या काम हमें सबसे पहले करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए एक कंटेनर। फर्स्ट आई नीड अ कंटेनर, ओके। मतलब एक कंटेनर मुझे चाहिए जिस पर हम हमारे कंपोनेंट्स को इंपोज करेंगे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बताया था कंटेनर मतलब हमारा वो बेस होता है जहां पर हम हमारे कंपोनेंट्स को रखते हैं। जैसे अगर ये बोर्ड भी मुझे लगाना है तो ये बोर्ड मेरे लिए कंपोनेंट है, लेकिन इस बोर्ड को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने वॉल बनाई ना बेटा, फिर वॉल पे हमने ये बोर्ड को लगाया है। तो कोई भी अगर ग्राफिकल एप्लीकेशन बनती है तो ये ग्राफिकल एप्लीकेशन सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना है। फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ कंपोनेंट। सबसे पहले आपको कंटेनर, सबसे पहले आपको एक कंटेनर बनाना है एंड देन दिस कंटेनर कंसिस्ट मल्टीपल कंपोनेंट। तो ये जो कंटेनर है इसे कौन बोलते हैं? रूट कंटेनर। आप इसको विंडो बोल सकते हैं, रूट कंटेनर बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, मतलब चॉइस आपकी है कि आप इसको किस नाम से क्रिएट करते हैं। लेकिन स्टेप 1 पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे किंटर मॉड्यूल को यूज करके फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। सबसे पहले मुझे किंटर को इंपोर्ट करना है, ठीक। अब इस किंटर को इंपोर्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट दैट माय रूट फ्रेम। सबसे पहले मुझे मेरी रूट फ्रेम बनानी है। आप समझिए, पाइथन में हम जब कोई भी कंटेनर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले होती है हमारी विंडो, रूट विंडो, एंड दैट रूट विंडो कंसिस्ट फ्रेम एज वेल एज कैनवास। तो अभी हम फ्रेम और कैनवास पे स्टेप 2 पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है और ये कंटेनर हमें क्रिएट करके देगा इस किंटर मॉड्यूल की एक क्लास विच इज कॉल्ड TK क्लास। दिस TK क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ कंटेनर फॉर यू गाइस। कि यदि मुझे एक कंटेनर चाहिए जिस पर मैं अपनी सारी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकूं, कि जहां पर मुझे एक लेबल रखना है, जहां पर मुझे एक बटन रखना है, जहां पर मुझे एक चेक बॉक्स रखना है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक कंटेनर जो मुझे रेडी करके देगा TK क्लास, ठीक है। ये TK क्लास कहां है? इट इज इन किंटर मॉड्यूल। तो किंटर मॉड्यूल की हमने TK क्लास का सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया, सपोज मैंने माय रूट। ये मेरी रूट विंडो है। रूट विंडो मतलब जहां से मेरी एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं।
आप इसको विंडो भी बोल सकते हैं, आप इसको रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी रूट, अगर मेरा रूट ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है, इसका मतलब क्या है कि माय कंटेनर इज रेडी। अब देखिए, मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि व्हाट अ फैंटास्टिक लैंग्वेज पाइथन इज सिंपल। एक लाइन, द सिंगल लाइन विल क्रिएट अ कंटेनर फॉर यू। ये एक लाइन से आपका कंटेनर रेडी हो गया। एंड दिस कंटेनर, मैं आपको इसका अभी यहां पर लुक एंड फील कुछ इस तरीके से बता सकता हूं कि ये जो कंटेनर है, इस पर आपको इस तरीके से एक लीफ मिलेगी, ठीक है। यहां पर लिखा होगा टीके, ये इस तरीके का कंटेनर आपके लिए रेडी हो गया। अब इस कंटेनर को रेडी करने के बाद यदि मुझे इस कंटेनर को देखना है, कि सर मुझे तो अभी फिलहाल केवल ये कंटेनर देखना है, बाकी बातें सब हम बाद में करेंगे, तो इस कंटेनर को अगर शो करना है, इफ यू वांट टू सी दिस कंटेनर कंटिन्यूसली, अभी क्या होगा, अभी आप इसको रन करेंगे तो कंटेनर आएगा और डिसअपियर हो जाएगा, मतलब दिस कंटेनर इज कम्स एंड डिसअपियर, राइट। तो इस कंटेनर को अगर मुझे कंटिन्यूसली तब तक फ्रंट में मेरे सामने शो करना है जब तक मैं खुद इसको क्रॉस ना कर दूं, बंद ना कर दूं, या कोई आप बटन ना बना लें, एग्जिट बटन, जिस पे क्लिक करने पर यह कंटेनर डिसअपियर हो जाए। तो यहां पर हम इस टीके क्लास की, अब मुझे एक चीज बताओ, इस टीके क्लास का हमने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट। दिस myroot इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टीके क्लास। तो समझना, टीके क्या है, इट इज अ क्लास। किंटर क्या है, दिस इज अ मॉड्यूल, ठीक है। और ये हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। इस क्लास के लिए ये मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल को हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब देखिए, आप मुझे बताएं, ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। तो आपकी पूरी फ्रेम मेमोरी में आएगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर इस फ्रेम को डिजाइन करने वाला कोड किस तरीके से लिखा होगा। तो आप मुझे बताएं, इस एक लाइन से अगर आपकी फ्रेम आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस टीके क्लास के कंस्ट्रक्टर में, इनिट मेथड में, वो पूरा कोड लिखा हुआ है जिससे आपकी ये फ्रेम, ये जो आपका कंटेनर है, ये रूट कंटेनर आपके सामने डिजाइन हो गया है। अभी शो नहीं हुआ है लेकिन डिजाइन हो गया है, इट इज इन मेमोरी। तो यहां पर हमें केवल एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो कंस्ट्रक्टर, और अगर आपको देखना है तो आप इस टीके पे कर्सर रख के कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करिए। आपको इस टीके, मतलब जब भी किसी क्लास की डिटेल देखना है या मॉड्यूल की, आप उस पर कर्सर को सेट करिए और कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करिए। यू विल सी द डिटेल्स ऑफ दिस मॉड्यूल, दिस क्लास। तो वहां पर आपको इनिट मेथड में यू विल फाइंड लॉट ऑफ कोड एंड दैट कोड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन दिस रूट। तो मेरा रूट रेडी हो गया। अब इस रूट को रेडी करने के बाद अब मैं इसको डिस्प्ले कैसे करूंगा। तो ये जो टीके क्लास है, जिसका भी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दिस कंसिस्ट वन मेथड। इसमें एक मेथड है, मेन लूप मेथड, ठीक है। तो यदि टीके क्लास में एक मेथड है और अगर मुझे उसको कॉल करना है, तो आप मुझे बताएं क्लास की मेथड कैसे कॉल होती है। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड नेम। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, myroot। मेथड का नाम क्या है, मेन लूप। तो मैंने सिंपली यहां पर क्या लिख दिया, myroot डॉट मेन लूप। ये आपने एक मेथड कॉल कर ली मेन लूप के नाम से। ये सब मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, किसको बोलते क्या है। अभी तो यही समझ में नहीं आएगा कि सर डिजाइन तो कर लिया, सीधे प्रैक्टिकल लिख देंगे, लेकिन समझ में तो आए कि कौन सी चीज क्या है यहाँ पे। तो आपको क्या समझ में आया कि हम जिस मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं वो मॉड्यूल कौन है हमारा, किंटर मॉड्यूल, ठीक है। किंटर को यूज किया हमने टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, समझ में आई बात। ऑब्जेक्ट से हमने एक मेथड कॉल करी, मेन लूप मेथड। अब इस टीके क्लास में देयर आर मल्टीपल मेथड्स आर अवेलेबल, और अगर मल्टीपल मेथड्स हैं अगर इस क्लास में, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी है। मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के इसकी मल्टीपल मेथड कॉल कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इतना प्रोग्राम रन करके देखूंगा तो मेरे सामने मेरा कंटेनर आ जाएगा। ये जो रूट कंटेनर है ये मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। लेकिन सर इस पे ये लिखा रहा है, ये क्या है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड टाइटल। ये टाइटल है। ये क्या है, ये आइकॉन इमेज है, और ये आपकी वो प्लेस है जहां पर आपको आप कंपोनेंट्स को रखना है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इसका टाइटल चेंज करना है कि सर ये टीके तो डिफॉल्ट टाइटल लिखा हुआ रहा है, इसकी जगह मुझे मेरा टाइटल सेट करना है, तो अगेन देयर इज अ मेथड इन दिस टीके क्लास कॉल्ड myroot डॉट टाइटल मेथड। इस टाइटल मेथड को यूज करके आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आप, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कि यदि आपको अब कोई भी इस कंटेनर में, ये जो अपना रूट कंटेनर है, अगर आपको इसमें कोई भी चेंज करना है तो डिस्प्ले करने के पहले ही आपको उसको चेंज करना है। अरे आपने डिस्प्ले कर दिया उसके बाद थोड़ी ना इसका इफेक्ट आएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो भी कोड आपको लिखना है वो इस myroot
कौन सी मेथड मैंने आपको बताई डिस्प्ले करने के लिए? मायरूट डॉट मेन लूप मेथड। ठीक है, इसके बीच में अपना सारा कोड लिखना है। तो इसके बीच में मुझे कोड लिखना है, तो मैंने यहां पर मुझे क्या चेंज करना है? टाइटल। तो सिंपली व्हाट आई राइट हियर, मायरूट डॉट टाइटल। ठीक है, और इस टाइटल में आपने लिख दिया सपोज स्टूडेंट, सपोज कुछ भी, स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर आप इसको फिर से रन करेंगे तो इंस्टेड ऑफ दिस टीके यू विल फाइंड हियर स्टूडेंट लॉगिन। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन का। तो ये आपने क्या चेंज कर दिया? टाइटल ऑफ दिस कंटेनर। अब आपको अगर ये इमेज भी, आइकॉन इमेज भी चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द आइकॉन इमेज आल्सो, तो आप पहले कोई एक आइकॉन इमेज, समझिएगा अभी इस कॉन्सेप्ट को सुनना ध्यान से। यदि मान लो मैं अपना ये पूरा प्रोग्राम, मान लो ये मैंने पहला प्रोग्राम बनाया है अपना, तो मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट GUI। तो ये फर्स्ट GUI एप्लीकेशन या जो भी नाम आप इसको देंगे, ये आपका पेज है फर्स्ट GUI.py, है ना, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो हमने इसका नाम दिया फर्स्ट GUI.py। इसको अगर मैंने सेव किया है C ड्राइव के माई पाइथन नाम के फोल्डर में, जो भी आपने नाम दिया है अपने फोल्डर का, आप अपने पेज को यहां सेव करेंगे। तो आप सुनना ध्यान से, जब भी आपको अपनी ग्राफिकल एप्लीकेशन में अगर आप पाथ से बचना चाहते हैं, पाथ मतलब नहीं, क्या होगा समझो आप, यदि आप अपनी ग्राफिकल एप्लीकेशन में कोई भी आउटर रिसोर्स को लेके आ रहे हैं, आउटर रिसोर्स मतलब क्या हो सकता है? आउटर रिसोर्स इमेज हो सकती है, आउटर रिसोर्स कोई वीडियो फाइल हो सकती है, आउटर रिसोर्स कोई सॉन्ग फाइल हो सकती है। देखेंगे अभी अपन आगे आउटर रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी आउटर रिसोर्स को, जैसे मैंने बोला कि मुझे एक आइकॉन लेके आना है, तो मान लो मैंने गूगल से आइकॉन इमेज डाउनलोड कर ली, कोई भी आइकॉन इमेज, प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं, मैंने डाउनलोड कर ली। अब डाउनलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पूरा पाथ नहीं देना है, तो आप उस आइकॉन इमेज को उसी फोल्डर में रखें जिस फोल्डर में ये प्रोग्राम आपने सेव किया है। मतलब आपका हर आउटर रिसोर्स सेम फोल्डर में होना चाहिए। तो यदि मान लो मैंने एक आइकॉन इमेज ले ली सपोज 1.ico के नाम से, कोई भी एक आइकॉन इमेज है 1.ico के नाम से, तो ये आपके सिस्टम पे जहां भी रखिए, आप इसको पहले अपने रूट फोल्डर में रख दे, मतलब आपका जो फोल्डर जिसमें आपने ये प्रोग्राम सेव किया है। बात समझ में आ रही है? ये इसलिए ताकि आपको पूरी पाथ की डिटेल ना देना पड़े, और कल को अगर मैं ये फोल्डर कहीं शिफ्ट करता हूं तो मेरे साथ सारे आउटर रिसोर्स भी चले जाए। नहीं तो पता चला आपकी इमेज रखी हुई है D ड्राइव में, आपने D ड्राइव के किसी XYZ फोल्डर से पाथ के देख के उसको यहां तो इंपोर्ट कर लिया, यहां तो लेके आ गए, लेकिन जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप किसी दूसरी मशीन पर रन करेंगे, वहां पर वो इमेज उसको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके इमेजेस सेम फोल्डर में है, तो मैं जहां भी जाऊंगा ये फोल्डर पूरा साथ में लेके जाऊंगा ना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जैसे हमने टाइटल सेट किया, अब मुझे क्या करना है, तो मैंने लिख दिया myroot.icon। इस आइकॉन में आपको सिंगल कोड में उस आइकॉन इमेज का नाम लिखना है जो आप यहां लेके आना चाहते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, myroot.icon। ठीक है, 1.ico जो भी आपके आइकॉन इमेज है 1.ico। सो नाउ यू कैन सी दैट अब ये जो आइकॉन इमेज है ये भी आपकी चेंज हो जाएगी। जो भी आइकॉन इमेज आप लेके आए हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस आइकॉन आपको ये 1.ico इमेज मिल जाएगी यहां पे। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये समझो आप, ये छोटी छोटी हम अभी बात कर रहे हैं इमेजेस को लाने की। लेकिन अब दूसरा आपने टाइटल दे दिया, आइकॉन दे दिया, लेकिन एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जो विंडो है, ये तो अभी डिफॉल्ट मैंने आइकॉन चेंज किया तब भी आइकॉन दिख रहा है, लेकिन लॉगिन दिख रहा है, लेकिन मुझे विंडो की साइज अपने हिसाब से सेट करनी है कि ये विंडो कितने बाय कितने विड्थ कितनी हाइट की होनी चाहिए। ये जो हमारी रूट विंडो है, इस रूट विंडो की विड्थ और हाइट आपको कितनी रखना है। ठीक है, तो अगेन दिस टीके क्लास, अब देखो जो मेथड में आपको जितनी भी बता रहा हूं वो सब टीके क्लास की मेथड है। वो टीके क्लास की मेथड को हम इसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। myroot क्या है? इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टीके क्लास। तो आप पहले छोटी छोटी बेसिक चीजें अगर समझ गए तो चीजें सिस्टम पे बड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, हमने लिख दिया myroot डॉट विच मेथड, देयर इज अ मेथड कॉल्ड जियोमेट्री मेथड। ठीक है, विद दिस मेथड यू कैन चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर रूट विंडो। आप अपनी रूट विंडो की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या देना है, विड्थ कितनी रखना है, तो मैंने बोल दिया मान लो 500। ठीक है, और यहां पर 500 बाय 500, तो ये जो लिखा है ये स्मॉल x लिखना है आपको, स्मॉल x। ठीक है, तो विद दिस मेथड, जियोमेट्री मेथड, हमने क्या किया, हमने इस विंडो की जो साइज है उसको 500 बाय 500 का कर लिया। ये सारी मेथड हमें
डॉट लगाने पर लिस्ट में भी इंस्टांस विंडो, जो हमारी हेल्प विंडो जो ओपन होती है, इंस्टांस विंडो, उसमें भी आपको सारी मेथड मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो ये 3 मेथड, टाइटल, आइकॉन, ज्योमेट्री मेथड। विद दिस मेथड एक्चुअली वी आर सेट द फ्रेम। सबसे पहले हम हमारा कंटेनर रेडी कर रहे हैं, फिर उस कंटेनर पे वन बाय वन अभी हम कंपोनेंट लेके आएंगे, कैनवास लेके आएंगे, फ्रेम लेके आएंगे। मतलब इस रूट पे मुझे एक फ्रेम लेके आनी है, इस रूट पे मुझे कैनवास लेके आना है, लेकिन उसके पहले इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो तो हम समझ लें। तो ये 3 मेथड आपको समझ में आई। अब इसके बाद देयर आर 2 मोर मेथड इनसाइड दिस। ये बेसिक 4-5 मेथड है जो हम समझते हैं यहां पे। तो सबसे पहले क्या किया समझ में आया, हमने एक इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इंटर मॉड्यूल से हमने इसकी क्लास एक्सेस की, टीके क्लास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट योर कंटेनर, जिस कंटेनर पे भी हम डेटा इंपोज करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्ट हमने रेडी किया, टाइटल हमने रेडी किया, आइकॉन इमेज हमने चेंज कर दी, साइज हमने बता दी कि कितने बाय कितने की आपको फ्रेम चाहिए। ठीक है, एंड देन आफ्टर अभी क्या होगा पता है, मैं अब वही बात है ना कि जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि सारे लेक्चर बोर्ड पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं तो चीजें बेटरली समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बेस बना ले, फिर हम चलते हैं सिस्टम पे। अभी क्या होगा, मैं अगर इस विंडो को, इसकी साइज अगर मैं चेंज करता हूं तो बाकायदा इसकी साइज अभी चेंज होगी कि मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं, मैक्सिमाइज कर सकता हूं, राइट। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी एक लेवल तक करना है कि सर इसकी मैक्सिमम साइज बस यही रहेगी जो मैंने दी है 500, इससे मुझे इसको बड़ा नहीं होने देना है, या मिनिमम भी करूं तो 200 बाय 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? और आप समझिए, जब आप ये जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप विंडोज एप्लीकेशन। और ऐसी ही ग्राफिकल एप्लीकेशन हम आगे बनाएंगे जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे, लेकिन वहां चीजें चेंज होंगी, वो हम HTML, CSS, Django को यूज करके पढ़ेंगे। तो ये जो अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, एक्चुअली दिस इज अ फ्रंट व्यू फॉर यूजर। ये हमारा फ्रंट व्यू जहां से यूजर इंटरेक्शन करेगा, और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इट इज नॉट अ विंडोज, इट इज नॉट अ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। समझ में आई बात? डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होती है जो किसी एक सिंगल मशीन पे हम रन करते हैं, लाइक डेस्कटॉप ग्राफिकल एप्लीकेशन, पेन ब्रश, नोटपैड, कैलकुलेटर, ये सब आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। मतलब जिनको यूज करने के लिए आपके सिस्टम पे आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेना है। दिस आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो ये जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये सारी हमारी ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन है, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? अब यदि मान लो आपको इसकी विड्थ और हाइट मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं करना है, तो दैट कैन पॉसिबल विथ myroot डॉट, देयर इज अ मेथड कॉल्ड मैक्साइज। मैक्साइज, ये मैक्साइज मेथड आपसे 2 पैरामीटर मांगेगी, विड्थ और हाइट, कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखना है और आपको इसकी हाइट कितनी रखना है। तो मैंने बोल दिया मैक्सिमम साइज 500 विड्थ और 500 हाइट की होनी चाहिए। मतलब यहां पर एक्स नहीं लिखना है, विड्थ और हाइट अलग अलग देना है। तो आपने बता दिया 500 बाय 500, ये हो गई आपकी मैक्सिमम साइज। मतलब अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा बड़ा करने के लिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम साइज वही सेट की है जो आपकी विंडो की आपने लेंथ सेट की हुई है, इनिशियल लेंथ। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही आप चाहते हैं कि जब मैं इसको मिनिमाइज करूं तो सर ये 300 बाय 300 से छोटा नहीं होना चाहिए, विड्थ 300, हाइट 300। तो अगेन वी हैव अ मेथड myroot डॉट min_size। ठीक है, हमारे पास मेथड है min_size मेथड। ठीक, यहां पर मैंने लिख दिया 300 बाय 300। तो ये हमने सेट कर दी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम साइज। ठीक, तो टाइटल, आइकॉन, विड्थ ऑफ द विंडो, मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज, और फाइनली फिर हमने बोल दिया myroot डॉट मेन लूप। ठीक है, तो जो भी कोड आपको लिखना है वो इस फर्स्ट और इस लास्ट स्टेटमेंट के बीच में लिखना है, राइट, दिस वन। तो ये हमने बेसिक देख लिया कि अगर मुझे एक कंटेनर रेडी करना है तो उस कंटेनर को रेडी करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि सबसे पहले आपको किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आपको किंटर मॉड्यूल की टीके क्लास यूज करना है। दिस टीके क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट योर कंटेनर। इसमें कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोड लिखा है जो आपका ये कंटेनर रेडी करके आपको देगा। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट ने मेमोरी एलोकेट की, ये मेरा रूट ऑब्जेक्ट है, और ये रूट ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये मेरा कंटेनर ही है जो मेरा बेस है। ठीक, फिर हमने उसके टाइटल को सेट किया, आइकॉन से इसका आइकॉन को चेंज कर दिया, ज्योमेट्री मेथड से हमने बता दिया कितने बाय कितने की फ्रेम हमें रखना है,
देन मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए, एंड दिस मेन लूप मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू शो दिस कंटेनर, कि आपको ये कंटेनर जो शो करना है, ठीक है, आपके सामने ये जब दिखेगा तभी दिखेगा जब आप इसमें मेन लूप मेथड को कॉल करेंगे। तो ये अभी हमने केवल इस क्लास में ये पढ़ा है हाउ टू डिजाइन अ कंटेनर, कि कंटेनर को हम कैसे रेडी करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस कंटेनर पे मुझे क्या करना है, फ्रेम लेके आनी है, कैनवास लेके आना है, अलग अलग विजेट की हम बात करेंगे, विजेट लाइक बटन, वो कंट्रोल जो एक्चुअली विजेट क्या कहलाते हैं, विजेट मतलब आपके बटन, जो भी कंपोनेंट है आपके, ऑल आर द कंपोनेंट, मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एवरी जीयूआई एप्लीकेशन इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, कंटेनर एंड कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कौन कौन होंगे हमारे, एक फ्रेम भी कंपोनेंट होगा, मतलब मैं इसके ऊपर अभी एक फ्रेम लेके आ सकता हूं, फिर उस फ्रेम पे मुझे बटन लाने हैं, चेक बॉक्स लाने हैं, रेडियो बटन लाने हैं, ये सब मेरे लिए विजेट कंट्रोल्स होंगे। तो ये भी हम देखेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जब भी आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे देन यूजिंग किंटर, तो स्टेप 1 पे आपको सबसे पहले इतना कोड समझना है, उसके बाद तो फिर इसमें कोडों का कोई अंत ही नहीं है, प्रोग्रामिंग का तो एंडलेस है। फिर इसके बाद क्या करना है इसमें, उसके अकॉर्डिंग हमें कोड लिखना पड़ेगा, तो हम इसको भी प्रैक्टिकल समझते हैं, और इसके बाद इसमें फ्रेम कैसे लाना है, बटन कैसे लाना है, चेक बॉक्स कैसे लाना है, सारी बातें करते हैं फिर हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट जीयूआई एप्लीकेशन, कि आप अपनी सबसे पहली जीयूआई एप्लीकेशन यूजिंग किंटर किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल फोकस हो जाएंगे, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। बीच बीच में मैं आपसे थ्योरी क्लास में भी मिलता रहूंगा, जब हमें लगेगा कि सर अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो समझेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन जिस चीज को हम डायरेक्टली सिस्टम पे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, हम उसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं, राइट, क्योंकि इट इज मोर प्रैक्टिकल एंड लेस थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन बीच में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अभी हम इवेंट प्रोग्रामिंग की बात करेंगे कि इवेंट क्या होते हैं, क्योंकि आपने डिजाइनिंग तो कर दी, लेकिन वो डिजाइनिंग करने के बाद आपको उसकी इवेंट अप्लाई करना है, तो इवेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है वो हम बात करेंगे। तो बहुत कुछ बात करेंगे, बस आप बने रहिए इस कोर्स के साथ और खुश रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।